हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि बीसीए या बीएससी सीएस या बीएससी आईटी करके आप अगर जॉब लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाके देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आपकी प्रोजेक्ट की एलोकेशन कैसे होती है। मतलब किसी को डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिलता है, किसी को सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिलता है, वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है। तो शुरू करते हैं। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है, आपको आपके बेस लोकेशन पे भेज दिया जाता है। वहाँ जो सबसे पहला काम होता है वो आपको आरएमजी को रिपोर्ट करना होता है। आरएमजी आपकी प्रोफाइल अलग अलग प्रोजेक्ट को दे देगी कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, स्किल्ड हो, या ये सारी जो प्रोफाइल आपने शेयर की है वो अलग अलग प्रोजेक्ट को चली जाएगी। और उस प्रोजेक्ट से आपको कॉल आएगा। आपको मतलब एक से ज़्यादा कॉल आ सकते हैं कि इस टाइम पे आप एक प्रोजेक्ट के लिए आ जाइए, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए इस टाइम पे आ जाइए। तो प्रोजेक्ट का टाइम और लोकेशन वो डिसाइड करेंगे, आप जाइए। अब आपकी फिर से इंटरव्यू होगी और इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे आप किस लैंग्वेज पे अच्छे हो, आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है। अगर आपने ये इंटरव्यू निकाल लिया, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप चाहते हो इस प्रोजेक्ट में काम करना या नहीं। अगर आप रेडी हैं, आपको टाइम सूट कर रहा है, आप सब कुछ के लिए आप इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी है, तो आप बोलिए हाँ आप काम करना चाहते हो। और नहीं तो आप एक प्रॉपर रीज़न दे के आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हो। फिर अगर आप रिजेक्ट करते हो तो आपको वापस आरएमजी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। वापस आरएमजी वही सेम प्रोसेस होगा, दूसरे प्रोजेक्ट से आपको कॉल आएगी, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा आपको, फिर इंटरव्यू देना होगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपकी एलोकेशन नहीं हो जाती। पर ये ना हो कि आप सारे प्रोजेक्ट को मना ही कर रहे हैं, वरना आप अनएलोकेटेड रह जाएंगे। तो ये हो गई एलोकेशन की प्रोसेस। अब डेवलपमेंट या सपोर्ट के प्रोजेक्ट पे किस बेसिस पे लिया जाता है, मैं ये बताने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप एक लैंग्वेज अपना फ़िक्स कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं एक मिसकंसेप्शन है कि डेवलपमेंट है तो बहुत अच्छा होगा प्रोजेक्ट, और सपोर्ट है तो ख़राब होगा, ये मैं दूर करना चाहती हूँ कि ऐसा होता नहीं है। अगर आप डेवलपर हो, अगर मान लीजिए आप जावा डेवलपर हो, तो आपको एट सर्टेन टाइम आपने जिस चीज़ को डेवलप किया उसे सपोर्ट भी करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मुझे सपोर्ट मिला, डेवलपमेंट नहीं मिला। पर मैं बता रही हूँ कि डेवलपमेंट और सपोर्ट आप मान सकते हैं कि एक कॉइन के दो फेसेस हैं। लोगों का यह भी मानना है कि उनको डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिलने के लिए उनको सब कुछ आना चाहिए। उनको HTML CSS भी आनी चाहिए, जावा भी आनी चाहिए, पाइथन भी आनी चाहिए, C++, मतलब सब कुछ आना चाहिए, जो कि बहुत गलत है। ये होता नहीं है। अगर आपको चाहिए कि आप किसी किसी प्रोजेक्ट में अच्छे से काम करो, तो आपको एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको पाइथन में इंटरेस्ट है, तो आपको पाइथन के ऊपर अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपको जावा में इंटरेस्ट है, तो आप जावा के ऊपर अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए और आप उसके ऊपर काम कीजिए। ये नहीं कि थोड़ा ये भी कर लिया, थोड़ा वो भी कर लिया, ऐसे में आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप एक चीज़ को लें और एक चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करें। और मैं और एक आईटी कंपनीज़ की फैक्ट मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ बहुत आपका लक भी मैटर करता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी प्रोजेक्ट में अगर रिक्वायरमेंट है, 30 बंदों की रिक्वायरमेंट है, तो आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आपका स्किल सेट क्या है, या आपने क्या सीखा है, या आपको क्या इंटरेस्ट है। वो लेंगे और आपको डाल देंगे उस प्रोजेक्ट में। अब आपको उसी पे काम करना पड़ेगा। अगर आप मतलब आप रिजेक्ट तो कर सकते हैं, आप मना तो कर सकते हैं, पर बहुत सारे केसेस में ये होता है कि आपके मना करने से भी वो कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपको काम करना पड़ता है सपोर्ट में, वरना आप अनएलोकेटेड रह जाते हो। तो ये सारी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहती थी। आपको किसी भी चीज़ पे डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिए। और हो सके तो फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए, और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।